मैं कुछ समय में दक्षिण देश में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके प्रसिद्ध विद्वान हुआ और अपने गुणों को दिखाने की इच्छा से स्वदेश आया। बहुत दिनों के अनंतर शिष्यों के साथ उस सुप्रतिष्ठित नगर में प्रवेश करते हुए मैंने नगर की अपूर्व शोभा देखी। मैंने उस नगर में देखा कि कहीं सामवेदी विद्वान विधिपूर्वक सामगान कर रहे हैं और कहीं वेदों के अर्थ निर्णय पर विद्वानों का शास्त्रार्थ हो रहा है। कहीं जुआरी अपनी डींग हाँक रहे थे कि जो जुए की कला जानता है उसके हाथ में खजाना है। अपनी अपनी व्यापार कला का चातुर्य बतलाते हुए कुछ बनियों की मंडली में एक बनिया इस प्रकार बोला। चूहे से धनी बने सेठ की कथा। पैसों के विषय में संयम रखने वाला ही पैसा कमाता है, ये कितने आश्चर्य की बात है। मैं जब गर्भ में था तभी मेरे पिता मर गए। मेरी माता के पास जो कुछ भी धन था वह दुष्ट संबंधियों ने उसे फुसलाकर ले लिया। तब मेरी माता उन संबंधियों की लूट खसोट के भय से गर्भ की रक्षा करते हुए अपने पिता के मित्र कुमार दत्त के घर जाकर रहने लगी। कुमार दत्त के घर में उस पतिव्रता का जीवन का आधार मैं उत्पन्न हुआ। मेरी माता कष्टसाध्य कार्य करती हुई मुझे जिलाने लगी। मेरे कुछ बड़े होने पर उस अकिंचन और दीन माता ने गुरु से प्रार्थना करके मुझे अक्षर लिखना और कुछ गणित यानी हिसाब किताब सिखाया। कुछ पढ़ लेने पर माता ने कहा, बेटा बनिए के बालक हो, व्यापार करो। इस नगर में विशाखिल नामक एक धनी व्यापारी बनिया है। कुलीन घर के दरिद्र लोगों को वह व्यापार का सामान देता है, अतः तुम उसी के पास जाओ और मांगो। माता की आज्ञा से मैं उस बनिए के पास गया। उस समय विशाखिल बनिया क्रोध में किसी बनिए के लड़के से कह रहा था कि यहाँ भूमि पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, यदि चतुर बनिया हो तो इस सौदे से भी धन कमा सकता है। दुष्ट, मैंने तुझे बहुत सी सुवर्ण मुद्राएं दी, उनकी वृद्धि तो दूर रही, तूने उनकी रक्षा भी नहीं की। बनिए की बातें सुनकर मैंने विशाखिल से कहा, मैंने बेचने के सामान में तुझसे ही इस चूहे को लिया। ऐसा कहकर मैंने मरे हुए चूहे को हाथ से उठाकर एक डिब्बे में रख दिया और बनिए की बही में लिखकर चला। इस मेरे कार्य पर वह बनिया भी हंसने लगा। मैंने 2 अंजुली चने के बदले उस चूहे को किसी बनिए की बिल्ली को खाने के लिए दे दिया। उस चने को भाड़ में भुनाकर एक घड़ा पानी लेकर मैं शहर के बाहर एक चौराहे पर पेड़ की छाया में जा बैठा। लकड़ी का बोझा लेकर आने वाले थके मजदूरों को मैं नम्रता के साथ चना खिलाने और ठंडा पानी पिलाने लगा। प्रत्येक लकड़हारा अपने अपने बोझ से 2-2 लकड़ियां मुझे प्रेम पूर्वक देने लगा। इस प्रकार कुछ समय में मेरे पास लकड़ी का एक बोझा एकत्र हो गया और मैंने उसे बाजार में जाकर बेच दिया। लकड़ी बेचकर प्राप्त हुए मूल्य में से कुछ मूल्य से चने खरीदकर मैंने दूसरे दिन फिर उसी प्रकार चौराहे पर पानी पिलाना प्रारंभ किया। इस प्रकार मेरे पास पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां इकट्ठी हो गई थी। इस प्रकार प्रतिदिन करते करते मैंने धन संग्रह करके 3 दिन तक लकड़हारों से सारी लकड़ियां खरीद ली। एक बार भयंकर वृष्टि के कारण लकड़ियों का जंगल से आना बंद हो गया। तब मैंने अपनी इकट्ठी हुई लकड़ियों को महंगे दाम पर बेचकर पर्याप्त धन कमा लिया। उस धन से एक दुकान करके व्यापार की चतुराई से मैं बहुत धनवान हो गया। मैंने सोने का चूहा बनाकर अपने महाजन विशाखिल को मृत चूहे के मूल्य स्वरूप भेंट में दिया। वह भी मेरी व्यापार बुद्धि से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी कन्या मुझे दे दी। एक मरे हुए चूहे के आधार पर व्यापार करने के कारण मैं नगर में मूषक के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार निर्धन होकर मैंने लक्ष्मी प्राप्त की। यह सुनकर वहां एकत्र सभी बनिए आश्चर्यचकित हो गए। बिना भीत की चित्र रचना करने पर किसकी बुद्धि आश्चर्यचकित नहीं होती।